एक अन्य मित्र लिखा है, 6-7 वर्षों से कुछ ध्यान पर प्रयास कर रही हूँ, पता नहीं हो रहा है या नहीं। कुछ कुछ दिखना, अनुभव होना तो होता है, पर ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी आता है, खुद की बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं। घर पर और इन-लॉज के बीच रहकर एक उदासी सी छाई रहती है, और उसी क्षण कोई आ जाए जो ध्यान की, ज्ञान की बात करे तो हंसी फूट पड़ती है। अभी अभी मन उदास था और अभी अभी इतना खुश। बड़ा आश्चर्य होता है खुद पर। प्रकृति के सानिध्य में रहना, खुले आसमान के नीचे मन नाच उठता है। पेड़ों के पत्ते, फूलों के रंग, आसमान का वो सुबह 5 बजे वाला नीला रंग अच्छा अद्भुत लगता है। कृत्रिम प्रकाश मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आँखों को छुपता है। मन में एक अजीब सी प्यास है, बेचैनी सी छाई रहती है, जैसे कुछ होने वाला है या कुछ अधूरा सा है। और शायद दूसरों के मुकाबले खुद को समझदार समझने लगी हूँ। शायद नहीं, पक्का नहीं है। ये बात मुझे बहुत खलती है। प्रेम शब्द मुझे शुरू से ही बहुत आकर्षित करता है, बस जैसे इसी शब्द में जीवन का सार है। पर फिर क्यों न खुद को इतना प्रेम दें। पति हैं, इन-लॉज हैं, उनको भी इतना प्रेम नहीं दे पाती। ऐसा क्यों है? इस पर प्रकाश डालें। ध्यान का प्रयास ना करें, क्योंकि ध्यान कोई प्रयास की चीज नहीं है। ध्यान को समझें, और अपने आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो और मुश्किल। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान है, साधना है, ये स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं। लेकिन हम किताबें पढ़कर, इधर उधर से सुनकर कुछ अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ बना लेते हैं। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कोई दवा नहीं खा लेते। आप नेट सर्च करिए, तमाम डाइट प्लान, तमाम दवाओं के प्लान, फिर कुछ अपना बना लीजिए। लेकिन आपको हो सकता है अपना बॉडी टाइप पता ना हो, आपको क्या दवा खानी है, नहीं खानी, और आप कुछ खाएं। हो सकता है कुछ दिन अच्छा लगे, हो सकता है उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, साइड इफ़ेक्ट हो, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ध्यान के बारे में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में मेरा ये बड़ा ही स्पष्ट सुझाव है कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही उनका अभ्यास करें। यही गुरु की महत्ता है। भारत में हमने गुरु का महत्व बहुत माना है, और वो महत्व यही है कि जब हम कुछ स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करें, कोई विशेष साधना करें, तो आपको कोई विशेषज्ञ चाहिए जो बता सके। आप कोई दवा लेने जाएं तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। आप कोई डाइट प्लान फॉलो करें तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, तो आपको पता रहेगा कि आपके बॉडी टाइप से क्या होना है, क्या नहीं होना। और अगर आपको गुरु से कोई मार्गदर्शन नहीं लेना, अपने आप करना है, तो आपके लिए कृष्णमूर्ति का ही मार्ग है। कोई विधि नहीं, कोई उपाय नहीं, बस समझो बात को। तो फिर ध्यान की विधियां उपयोग में मत लाएं। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि न गुरु की जरूरत है, न किसी ध्यान की जरूरत है, एक समझ की जरूरत है, तो गुरु को इनकार करते ही उनको विधियों का इनकार भी करना पड़ता है। टेक्निकल है। कृष्णमूर्ति भी फिलॉसफर नहीं है, वो भी एक सिद्ध गुरु हैं। तो जब कोई गुरु प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, यानी कोई डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, तो वो बड़ा मेथोडिकल होगा, उसका मेथड होगा।
कृष्णमूर्ति ने जैसे ही गुरु को इनकार किया, तुम देखोगे उसके साथ ही उन्होंने विधियों को इनकार कर दिया, क्योंकि वो दो बातें नहीं कह सकते कि गुरु को इनकार कर दिया लेकिन विधियां इधर उधर से पढ़ो, किताबों से सुनो और उनको प्रैक्टिस करो। वो डेंजरस हो सकता है, तुम्हें उलझाने वाला हो सकता है, फंसाने वाला हो सकता है। तो कृष्णमूर्ति ने दोनों चीज़ों को एक साथ इनकार किया। तो अगर ध्यान करना है तो यूं ही कुछ हाथ पैर ना मारें, किसी गुरु के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में एक सिस्टमैटिक ढंग से जो चीज़ तुमको बताई जाए उसको लेकर चलो, तो उसका लाभ होगा। इसीलिए तुमने ये प्रश्न में लिखा है कि ध्यान में बैठते तो हैं लेकिन ध्यान होता भी है कि नहीं होता है तुमको ये पता नहीं। ये प्रश्न तो बहुतों को रहता है कि होता है कि नहीं होता है, हमको पता भी नहीं। तो ऐसा क्या ध्यान है कि तुमको पता भी नहीं होता है कि नहीं? तुम अगर सुबह उठते हो, जग जाते हो, तो तुमको पक्का ही पता होता है कि मैं जग गया हूँ। अब तुम सुबह जग जाओ और फिर भी कहो पता नहीं जग गया हूँ कि नहीं जग गया हूँ। रोज़ सुबह बिस्तर पे आँख तो खुलती है। तो इससे यही पता चलेगा कि तुम एक लंबी नींद में हो और कोई सपना देख रहे हो, इसीलिए उठ नहीं रहे हो, बस केवल सोचते हो कि पता नहीं जगा हूँ कि नहीं जगा हूँ, लेकिन लगता तो है कि जगा हूँ। कोई भी काम तुम ऐसे करो उसका सीधा तो पता चलता है, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान को इतनी मिस्टीरियस चीज भी ना बनाए कि कुछ भी पता नहीं चलता। पता चलता है बेशक। तुम स्नान करो पता चलता है कि मैंने नहा लिया, तुम भोजन करो पता चलता है कि मैंने भोजन किया, तुम्हारे मन में प्रेम उतरे पता चलता है, तुम्हारे मन में शांति उतरे पता चलता है, विपरीत पे जाए घृणा उतरे, क्रोध उतरे, वो पता चलता है। तो ऐसी कौन चीज है जो पता नहीं चलती? ध्यान घटेगा तो शांति घटेगी, स्थिरता घटेगी, वो पता चलेगी। सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन संतुलन लाना है। ध्यान असंतुलित होना नहीं है। जैसे तुमने लिखा कि घर परिवार के कामों में या बातों में कई बार मन उदास होता है, ध्यान अध्यात्म की कोई बात करे तो मन खुश हो जाता है। ये भी एक किस्म की कंडीशनिंग है कि हम खास बातों में ज़्यादा रुचि लेने की कोशिश करते हैं। अभिरुचि है ध्यान में तो अच्छा ही लगेगा बात सुन। तो अपने मन का ऑब्जर्वेशन करें। मन जो अचानक फ्लक्चुएट होता है, कुछ बातों में उदास, कुछ बातों में खुश, उसको ऑब्जर्व करें और जीवन में ठहराव लाएं। प्रकृति के साथ रहकर खुश होना, अच्छा लगना, ये तो अच्छा ही है, ये तो अच्छा लगना ही चाहिए, लेकिन कोई विरोध ना पालें कृत्रिम रोशनी से या किसी और बात से। मैं तो कहता हूँ कि सब नेचुरल ही है, नेचर का ही एक्सपेंशन है। ध्यान तो वही है जब हमको आर्टिफिशियल लाइट में भी नेचुरल लाइट ही नज़र आने लगे। समस्या क्या है? ये भी एक सोर्स है। किसको हम कृत्रिम कहते हैं और किसको हम नैसर्गिक कहते हैं। सूरज से रोशनी आ रही, उसके अंदर एक ईंधन जल रहा है, एक फ्यूल जल रहा है, एक वो भी इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ईंधन जल रहा है तो रोशनी हो रही है। अब ये रोशनी जो हमको आर्टिफिशियल नज़र आ रही है, इसके अंदर भी बिजली अपना काम कर रही है, कुछ इसके अंदर भी जल रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, उससे रोशनी आ रही। मेथड, टेक्निक थोड़े बहुत अंतर से एक ही है, तो कहीं कोई विरोध अड़चन पालने की ज़रूरत नहीं। अब कोई जाए कहे मुझे गुफाओं में, कंदराओं में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो नेचुरल है, घर में दीवारों में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। तो जो कंदराओं में दीवारें हैं वो रॉ स्ट्रक्चर है और जो घरों की दीवारें हैं थोड़ी ठीक से स्ट्रक्चर्ड हैं। डिफरेंस कोई बहुत तो नहीं है, हमको क्यों परेशानी होनी चाहिए? ठीक है, और अपनी अपनी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं। किसी चीज़ की अपनी सुविधा है, किसी चीज़ की अपनी असुविधा है। ध्यान का अर्थ है समता। हम
जीवन की विपरीतताओं के बीच एक संतुलन साधें, उससे विचलित ना हो। ध्यान हमारा हो रहा है, इसी से हमको पता चलेगा। जैसे कुछ लोग इतने ध्यानी हो जाते हैं, इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि सामान्य व्यक्तियों से बात करने में उनको बड़ी परेशानी होने लगती है। उनको हमेशा कुछ धार्मिक बातें चलें तभी अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग सत्संगों में दिखाई देंगे, प्रवचनों में दिखाई देंगे, टीवी पर भी कुछ खास किस्म के चैनल लगाए दिखाई देंगे, गाने बज रहे होंगे तो भी वो एक खास किस्म के। अब कोई पूछे कि क्या होता है आध्यात्मिक बातों का ढंग? सब गाने आध्यात्मिक हैं, जिसमें भी कोई बात है, कोई अच्छा ढंग है एक्सप्रेशन का, आध्यात्मिक है। और प्रेजेंटेशन, कोई कहानी हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन अ वे स्पिरिचुअल, उसमें डिफरेंस नहीं है। अब वो कोई धार्मिक प्लॉट पर ही कोई स्टोरी चले तो वो धार्मिक होती है, ऐसा तो नहीं। फिर तो हमारी देखने की दृष्टि बड़ी अलग हो जाएगी, बड़ी धुंधली भी हो जाएगी, और हम कैसे पहचानेंगे आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक लोगों को? मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लोगों के सामान्य जीवन को जीने के साथ ही जो पहचान आती है वो आध्यात्मिक है। तुम एक बात भी ध्यान की मत करो, एक टर्मिनोलॉजी भी स्पिरिचुअल मत बोलो, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस बोलनी चाहिए, तुम्हारा व्यवहार बोलना चाहिए, तभी तुम आध्यात्मिक ठहरोगे। तुमने लिखा कि प्रेम शब्द ही तुमको खुशी से भर देता है और लगता है प्रेम में सार है। यही गुरु के पास ना जाने की अड़चन है। बच्चे जो एक शीशा का गेम खेलते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, एक तख्ते के ऊपर दो बैठे हुए हैं, तो प्रेम ध्यान की अड़चन इसीलिए है। या तो पूरी तरह प्रेमपूर्ण हो जाओ तो ध्यान घट जाएगा, या पूरी तरह ध्यानपूर्ण हो जाओ प्रेम घट जाएगा। अब अगर प्रेम इतना खींचता है तो ध्यान को छोड़ो, प्रेम में डूबो। लेकिन प्रेम कोई रोमांटिक चीज नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम की बातों में नहीं है। जैसे आग आग शब्द में नहीं है, इसी तरह से प्रेम प्रेम शब्द में नहीं है। प्रेम एक व्यापक घटना है। सेंसिटिव बनो, रिसेप्टिव हो, एक्सेप्टेंस से भरो, जो जैसा है उसको स्वीकार करो, अपने को भी वैसा स्वीकार करो, लोगों को भी वैसा स्वीकार करो। तुम देखोगे कि प्रेम घट रहा है। तो प्रेम से भरने का तरीका है प्रेम के पहले से सीखे हुए सारे कॉन्सेप्ट और ज्ञान को विदा कर देना। तो वो कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें संतुलन में आएंगी जिनकी ज़रूरत है संतुलन में आने की। और ध्यान में अनुभवों की जो बात करी है उनको तो बिल्कुल ही भूल जाओ। अनुभवों के पीछे मत भागो। ध्यान के अनुभव क्या होते हैं? तुमको कोई रोशनी दिखाई दे गई, तुमको कोई आवाज़ सुनाई दे गई, तुमको कोई विजन दिखा, तुमको कोई और चीज़ हुई, होता रहता है। इसमें ऐसी कोई बड़ी खास बात नहीं है। इन चीज़ों को गंभीरता से लो भी मत, उनको देखो और गुजर जाने दो। क्योंकि अगर ध्यान के इस तरह के अनुभवों में उलझ गए तो वास्तविक जो है वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाए। कुछ लोग इसी में उलझे रह जाते हैं। नीली पीली रोशनी, वायलेट ब्लू रोशनी, वाइट रोशनी, तमाम तरह के आकार प्रकार, चेहरे मोहरे, आवाज़ें, क्या करना इन बातों का? होता है, बहुत कुछ होता है। इम्पोर्टेंट है हमेशा तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रसन्नता, पीस एंड हैप्पीनेस, जो जल्दी टूटती नहीं। तो किसी भी कसौटी पर जब तुमको ध्यान को कसना हो, तुम सोचते हो कैसे पता चले? बिल्कुल पता चलेगा। एक टच स्टोन है उसके लिए। ये टच स्टोन नहीं है कि अब तुमको 3 दिन से कोई रोशनी नहीं दिखी,
या तुमको 4 दिन से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी कान में, ये कुछ भी नहीं। टच स्टोन यही है कि अब तुम कितना ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहते हो और कितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम जीवन की ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करके प्रसन्न बने रहते हो। देखो घटनाएं आएंगी और तुमको उसको कसने का, उस कसौटी पे बार बार मौका मिलेगा। तुम बार बार देखोगे कि पहले कितनी जल्दी विचलित हो जाते थे, पहले कितनी जल्दी दुखी हो जाते थे, अब वो ड्यूरेशन कम हो रही है। तो अचानक कोई साधक जो है वो एकदम से मुक्त नहीं हो जाता, ड्यूरेशन कम होती। कभी मिनट्स में सिमट कर आ जाती है, मिनट्स में आ गई तब तो तुम सिद्ध होने की तरफ बढ़ गए, वो सिद्धावस्था आ गई कि किसी ने कुछ बुरा कहा, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम विचलित हुए लेकिन बस चंद मिनट में तुम उससे बाहर हो गए अपनी अवेयरनेस से। फिर कभी इधर बात हुई नहीं और उधर तुम बाहर हुए नहीं, और फिर कभी बात हुई भी नहीं, उसके पहले आहट आई और तुम उससे बाहर हो गए। यही सब कसौटियाँ। तो ध्यान के इन अनुभवों पर ज़्यादा फोकस करो, उन सारे सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस पर कोई भी ध्यान मत दो। और अंतिम बात जो तुमने लिखी कि कभी कभी तुमको लगता है तुम दूसरों से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी हो, तो इस बात को तो बिल्कुल भूल जाओ। दुनिया में कोई भी दूसरों से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी नहीं है, ना कोई गुरु, ना कोई बुद्ध, ना कोई अवतार। सब अपनी जगह एक अनूठी प्रज्ञा से भरे हैं, एक यूनिक विजडम है सबके पास। उस यूनिकनेस से ही, उसी कॉम्बिनेशन से ही जगत बना है, वही इसकी खूबसूरती है। एक चींटी के पास भी जो विजडम है वो तुम्हारे पास नहीं है, एक घोंघे के पास जो विजडम है तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन न घोंघा ज़्यादा बड़ा है, न तुम बड़े हो, न वो छोटा है, न तुम छोटे। सोच कर देखो क्या ज्ञान ज़्यादा है हमारे पास। एक मधुमक्खी के पास जो विजडम है तुम्हारे पास नहीं है। घूमो फूलों के ऊपर बनाओ शहद, नहीं बना पाओगे। उसी का शहद छत्ता तोड़ के लाओगे खाने के लिए। अभी आर्टिफिशियली हमने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना पाया है शहद का। बहुत सारे इन्वेंशन कर लिए हैं, लेकिन अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है कि वो, अब तो हमने बना लिए हैं, ड्रोन बना लिए हैं कि ड्रोन उड़कर सब चले जाते हैं। छोटे छोटे ड्रोन भी बना सकते हैं, 1000-2000 छोटे छोटे ड्रोन बना के मधुमक्खी के साइज़ के छोड़ दें हम फूलों के ऊपर, और उसके बाद उनको कलेक्ट करके शहद बनवा लें। अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, हो सकता है फ्यूचर में कभी आ जाए कि मधुमक्खी के आकार के 1,00,000-2 लाख ड्रोन बना के कहीं फूलों के उसमें छोड़ के और उनसे एक्सट्रैक्ट करके शहद बनाया जाए। ये मैं मान सकता हूँ कि ये इन्वेंशन किसी न किसी दिन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इंसान के पास तो वो एबिलिटी नहीं है, हमारे पास नहीं है। वो होगी तो किसी और तल पर आएगी। तो इसीलिए ज़्यादा ज्ञान और समझदारी से भरे रहने की बातें बिल्कुल निराधार हैं, उनमें कभी पढ़े ही नहीं। किसी ने 4 किताबें ज़्यादा पढ़ी, उसको 4 बातें ज़्यादा पता, लेकिन जिसने 4 बातें ज़्यादा जी उसी का महत्व है। तुमने प्रेम पर पूरे वेद पढ़ डाले लेकिन प्रेम का एक क्षण नहीं जिया, तो क्या रखा है। ध्यान पर तुम पूरी लाइब्रेरी अपने अंदर बिठा लो, प्रवचन भी दे डालो, लेकिन उसका कोई अनुभव ना घटे, सब बेकार है। तो कोई किसी से ज़्यादा या कम समझदार नहीं। खुले रहो। कभी रास्ते पर चलने वाला कोई बेगर भी तुमको कोई बात समझा सकता है, कभी कोई तुम्हारा छोटा बच्चा हो वो भी तुमको कोई बात बता सकता है, कभी तुम भी बता सकते हो। सबके पास अपने अपने मौके और अपनी अपनी तरीके हैं, तो खुले रहना चाहिए। एक मेडिटेटर की यही ब्यूटी है, उसका सौंदर्य है कि वो खुला है, हर तरफ से चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। तो तुमको गाइडेंस भी कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी गाइडेंस आ सकता है।
और वही तो जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि तुम कहीं से भी उस गाइडेंस को लेने में सक्षम हो गए हो। ठीक है।